Good afternoon, student. Myself Sandeep, and today we are going to start our new chapter from history, that is transition from ancient to medieval. Okay, आपका पहला चैप्टर जो है हिस्ट्री का ट्रांजिशन ancient to medieval period. Okay, so in that chapter, your first topic is periodization of history. देखो स्टूडेंट क्या है कि हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये होना चाहिए कि इतिहास जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बेस को हमको समझना है कि आखिर इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करने के बाद ही हम हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमारा हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं तो हिस्ट्री में जो है हम सबसे पहले बात जो अगर हम पहले बहुत पुराने लाखों साल पहले, कई हजार साल, कई लाख साल पहले अगर जाते हैं तो वहाँ से जो हमको टर्म और कंडीशंस दिखाई देती है, और आज का जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है उसके टर्म और कंडीशंस के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। देयर आर सो मेनी चेंजेस फ्रॉम एंशिएंट एंड फ्रॉम मॉडर्न पीरियड। ओके, नाउ सी, ये तो पहला पॉइंट आ गया कि भाई हम हजारों साल पहले से देखते हुए और यहाँ तक अगर आते हैं और इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल से लगा के, सोशल से लगा के, कल्चरल से लगा के, हर जगह हमको चेंजेस दिखाई दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस पीरियडाइजेशन का मतलब हो गया वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। पीरियड टू पीरियड मीन्स टाइम टू टाइम। ठीक है, पीरियड का पीरियड मतलब टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड था कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है, मतलब कि हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासकार जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरियंस, तो वो लोग क्या करते हैं कि हर एक डेट वाइज के हिसाब से वो लोग जो है आप कह सकते हो कि ईयर वाइज यहाँ से यहाँ तक, चलो भाई ठीक है इतना हिस्से तक में मतलब यहाँ तक ये चेंजेस हमको देखने को मिला, चाहे ये चीज़ होती गई, तो वो क्या करते हैं कि एक टर्म बना देते हैं, एक उसको टाइम पीरियड बता देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का समय। अब जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेजों का शासन का देखें तो डेट इज कम अंडर द मॉडर्नाइजेशन, तो उसमें जो है अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया, फिर अंग्रेज ने क्या काम किया, फिर उसके बाद जो है हमारे भारतीय जो नागरिक थे उन्होंने किस तरह जो है स्ट्रगल किया फ्रीडम पाने के लिए, तो वो एक टर्म बन गया। ठीक है, उससे पहले अगर हम चलते हैं तो राजा महाराजाओं का राज चलता था, उन्होंने यहाँ पे कैसे शासन किया, क्या क्या उन्होंने मतलब कि यहाँ पे कौन कौन सी किला बनवाए, ठीक है, कौन से राज्य को हड़पा, कहाँ कहाँ पे युद्ध हुआ, तो वो एक टर्म आ जाता है। फिर उससे पहले चलते हैं तो पहले के लोग जो थे सन्यासी के रूप में रहते थे, ज़्यादातर जो है लोग जो बच्चे होते थे वो आश्रम में जाकर पढ़ाई अपनी पूरी करते थे, तो वो एक टर्म आ गया। तो मतलब इस तरीके से कई हमारे टर्म्स जो हैं डिवाइड हैं। ठीक है, तो जब तक हम जो है सीधी सी बात ये कह सकते हैं हम कि जब तक कि हम अगर पूरे इतिहास को अच्छे तरीके से न समझें तब तक जो है हम आगे हमारे जो हिस्ट्री जो अभी जो हमारे पास की जो हिस्ट्री है ब्रिटिश के, अगर हम तुरंत डायरेक्ट बात करने लगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि हम ब्रिटिश के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ब्रिटिश के पहले राजा महाराजा थे वो लोग क्या किए, ठीक है, फिर राजा महाराजाओं के पहले फिर वो जो साधु संत महात्मा लोग थे, चाहे बच्चे जो है जाके अपने आश्रम में जो है पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, तो वो कैसे होता था। तो एक तरह से मतलब हिस्ट्री जो है एक कड़ी के हिसाब से बंधी हुई है, तो इसको हमको जानना जरूरी है, और इसी को जो हम जानते हैं दैट इज नोन एज द पीरियडाइजेशन। क्लियर? अब समझ में आया? इतिहास को हम जब टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम समय के अनुसार जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन। नाउ सी, फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज सेड दैट हिस्ट्री इज वास्ट एज ओल्ड एज द ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ सिंस मिलियन ऑफ ईयर्स। कई लाख साल पहले जो है इतिहास जो है, जब से यहाँ पे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है मनुष्य रहना शुरू किया, तब से इतिहास का जो है मतलब कि पन्ना पलटना शुरू हो गया, मतलब कि हम इतिहास के बारे में तब से जो है जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस। जो मैंने अभी आपको बताया कि टाइम पीरियड के हिसाब से इतिहास क्या है, एक टाइम पीरियड बना था, उस टाइम पीरियड के हिसाब से हर एक समय में आप देखोगे ना तो वहाँ पे आपको समाज से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, राजनीतिक से संबंधित, संस्कृति सभ्यता से संबंधित हर जगह आपको बदलाव देखने को मिलेगा, और उसी को हम टर्म देते हैं क्या? पीरियडाइजेशन। क्लियर? तो पीरियडाइजेशन क्या है?
दैट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। इसी को हम और उसी के हिसाब से जो है ये आपका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर जो भी चेंजेस होते जा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिज्म। ओके, नाउ अब उसके बाद क्या है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस जो इतिहासकार है, ब्रिटिश वाले इतिहासकार, तो इतिहासकार जो ब्रिटिश वाले थे उन्होंने जो है किस तरह उस हमारे इतिहास को बांटने की कोशिश किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। जो हमारे जो अंग्रेज के जो इतिहासकार थे उन्होंने जो है हमारे हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम, मतलब हिंदू पीरियड, फिर मुस्लिम पीरियड एंड देन ब्रिटिश पीरियड। हिंदू जो है वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब साधु महात्माओं का जब उस समय जमाना था, जब लोग तपस्या करते थे, ठीक है, आश्रम में रहते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो मतलब उनका जीवन जो जब जीने का जो जीवनचर्या जिसको बोलते हैं, जो जीने का उनका रंग ढंग था वो मतलब कि बिल्कुल पवित्र था। उनमें जो है तपस्या होती थी, पूजा पाठ होता था, तो वो प्राकृतिक से ज़्यादा जो है लगाव रखते थे, तो इसलिए जो है ये सब काम कौन करता है, हिंदू, तो हिंदू से उसको हिंदू पीरियड बोल दिया गया। उसके बाद जो है जो औरंगजेब, बाबर, अकबर, ये सब लोग आए, राजा महाराजा लोग, जहांगीर वगैरह, तो इन्होंने अपना शासन चलाना शुरू किया, तो इनको दे दिया कैटेगरी मुस्लिम पीरियड। और उसके बाद जो है स्टार्ट हुआ आपका ब्रिटिश पीरियड। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, हमारे अंग्रेजों के इतिहासकार के हिसाब से जो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड को जो है उन्होंने बांट दिया। मतलब कि इतिहासकार ने ब्रिटिश हिस्टोरियन से कहा कि हम जो है इतिहास को जो है 3 हिस्सों में बांट देते हैं, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट चेंजेस में, उसके बाद फिर चेंजेस हुआ। तब यहाँ पे हिस्टोरियन जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम धर्म से संबंधित, ये धर्म ही दिखा रहा है ना, हिंदू और मुस्लिम, तो धर्म से संबंधित न करके हम इसको जो है किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो एंशिएंट का मतलब प्राचीन भारत, प्राचीन का मतलब क्या हुआ, बहुत पुराना, ठीक है ना, प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना, तो एंशिएंट मतलब प्राचीन समय, प्राचीन पीरियड। एंशिएंट पीरियड मींस प्राचीन पीरियड, बहुत पुराने जमाने की बात हम जब करेंगे। मिडिवल मींस मध्यकालीन भारत, मतलब कि जो मिड में जो पीरियड्स है तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, दैट इज नॉट द मिडिवल पीरियड्स एंड देन मॉडर्न पीरियड्स, आधुनिक भारत। तो 3 हिस्सों में बांट दिया गया, प्राचीनकालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक कालीन भारत। ठीक है, ये हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड किया। तो आपको रिवाइंड क्या करना है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किसमें उसने जो है पीरियड्स को बांटा, और उसके बाद जो है हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने उसको किस पीरियड में बांटा। ठीक है, तो देखो इसमें ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पीरियडिज्म ऑफ हिस्ट्री जो पहला टॉपिक दिया हुआ है ना, उसके कुछ ये पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आफ्टर दैट अब यहाँ पर 2 हिस्सों में हम देखते हैं बात, अगर मिडिवल और मॉडर्न इस पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए, इसको तो अभी रहने दो क्योंकि ये तो बहुत पुराना चला गया। ठीक है, ये वैदिक एज वाला आ जाता है। ठीक है, तो इसको तो एंशिएंट को तो रहने दो। यहाँ पे मिडिवल और मॉडर्न में थोड़ा अंतर देखते हैं, तो इसमें हमको क्या दिखाई देता है कि मॉडर्न में जो है हमारा बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हो, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ठीक है, प्रोग्रेस, ये चीजें हमको ज्यादातर देखने को मिली मॉडर्न पीरियड में, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक संबंधित हो, चाहे संस्कृति सभ्यता से संबंधित हो, तो वो हमको जो है मॉडर्न पीरियड में ज्यादातर देखने को मिला। उसका प्रोग्रेस, उसकी उन्नति काफी तेजी के साथ हुई, जो कि हमें मिडिवल में देखने को नहीं मिलता है। सेम थिंग आई है मिडिवल में क्या हुआ कि मॉडर्न में देखो पहले ग्रोथ एंड प्रोग्रेस दिया हुआ है ना, मॉडर्न पीरियड में जो है ग्रोथ और प्रोग्रेस दोनों तेजी के साथ हुआ, जो कि मिडिवल में इट डिड नॉट इंक्लूड दिस ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। लेकिन मिडिवल पीरियड की हम बात करते हैं तो इसमें हमको ये ग्रोथ और प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है। तो ये पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री में दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। एक बार इसको समझ लोगे तो बहुत इजी है। पीरियडाइजेशन का मैंने मतलब बता दिया है, और उसी के आधार पर जो है आपको इसमें ज्यादातर फोकस किस पे करना है कि हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो है किस किस पीरियड में इसको डिवाइड किया है, दैट इज एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। और ब्रिटिश वालों ने उसको किस पीरियड में डिवाइड किया था, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। सो these are the points you have to remember it, and moreover you have to remember what is the meaning of the periodization. Okay, so listen it very carefully, you will understand. Thank you everybody.